बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की इस क्लास के अंदर हम इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं अपना पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये देखिए मैं प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो मेरी गैलरी की इमेजेस हैं ये शो हो जाती हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक इमेज लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे और टूल्स को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं एक तमहीदी बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, जितने ये टूल्स हैं जो इमेजेस से मुतालिक हैं या वीडियो एडिटिंग से मुतालिक हैं, इनका मेन मकसद यही है कि हम इनको अपने बिल्कुल सही काम में इस्तेमाल कर सकें। हम अपने बिज़नेस के लिए, अपने कारोबार के लिए या अपने इदारे के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप किसी भी किस्म की गलत वीडियोज़ एडिटिंग करते हैं या ऐसी वीडियो एडिटिंग या ऐसी आप इमेजेस को एडिट करते हैं जो कि नामुनासिब होती हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आर्ज़ी तौर पर लोग आपको बहुत अच्छा कह लेंगे या आपके ऊपर कमेंट कर देंगे या आपको लाइक कर देंगे, तो लेकिन आप यकीन कीजिए, लोग अगर आपकी फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं या आप गाने अपलोड करते हैं या इस तरह की जो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नामुनासिब हैं, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ये कि ना तो आपका कारोबार के हवाले से उसमें कोई फ़ायदा है, जस्ट आपकी एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये है कि आपको आखिरत में भी इसका सख्त गुनाह होगा। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है कि आपकी नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए और आप इससे कुछ सीख सकें और इसको अपने पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। देखें, सोशल मीडिया ऐसा है कि आप इससे किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन इसका मुस्बत इस्तेमाल करके हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ तमहीदी बातें थी, उम्मीद है आप इसका ख्याल रखेंगे। अब देखिए मैंने ये इमेज ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखें सबसे पहला जो टूल है क्रॉप का है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ टूल्स के ऊपर, और टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ही क्रॉप का टूल है। क्रॉप टूल क्या काम करता है ये आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, क्रॉप टूल इस्तेमाल होता है तस्वीरों में से गैर ज़रूरी हिस्सों को या गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो मैं इस क्रॉप टूल के ऊपर ओपन करता हूँ। ये टूल बहुत ही मशहूर है, आपको व्हाट्सएप के अंदर भी ये टूल मिलता है। जब आप कोई इमेज शेयर करने लगते हैं तो आप वहाँ पे आपको क्रॉप की सहूलत मिलती है। तो देखिए, जब आप क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ा सा ये इंटरफेस आता है। देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स लगी हुई हैं, आप इन नोट्स को कम ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी की तस्वीर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, साइड वाला चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से यूँ करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। अगर मेरे को ये सेटिंग सही लगती है तो मैं इसको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो देखें जो फालतू पार्ट था मेरी तस्वीर का वो रिमूव हो गया। अगर आपने चेंजेस कर ली और बाद में आपको ख्याल आया कि नहीं भाई इसको मैंने रिवर्ट करना है, वापस करना है, मैंने इसके अंदर कुछ मज़ीद चेंजेस करनी है, तो आपने जस्ट यहाँ पे अंडू के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी तस्वीर वापस पहली हालत में आ जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शन है। अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। देखिए, इसको स्लाइड करते जाएंगे राइट और लेफ़्ट, तो आप इसको एक मुख्तलिफ पॉइंट्स में इसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह लेफ़्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको 0 पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये कुछ प्रीसेट बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज को स्क्वायर में करें तो आप इसको स्क्वायर में कर सकते हैं। उसके बाद आप इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे हो। इस तरह 3/4 का रेशो है, 3/2 का रेशो है, ये मुख्तलिफ 6/9 का रेशो है। ये सब डिपेंड करता है और आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इनमें से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं इसको दोबारा करूं और अपनी इमेज को दोबारा से रीसेट कर दूं, तो ये तो एक क्रॉपिंग के ऑप्शन, अगर आप एक सेटिंग पसंद आती है तो आप उसको क्रॉप करके उसको सेव कर सकते हैं। और मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। अब सेकंड इसमें नीचे देखें कुछ ऑप्शन है। नीचे है ये क्रॉप का पहला ऑप्शन था, उसके अंदर ये तमाम ऑप्शन आपको मिलते हैं। सेकंड जो है रोटेट का। रोटेट का मतलब है कि अगर आप इस तस्वीर को रोटेट करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आप इसको लेफ़्ट राइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ लेफ़्ट पे रोटेट हो जाए तो इस तरह से रोटेट हो जाएगी। दोबारा करूँगा, दोबारा लेफ़्ट, फिर करूँगा, तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको राइट पे भी रोटेट कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। देखें, इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह से फ्लिप करके इस्तेमाल करना चाहते हैं या नॉर्मल। अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, तो उसके लिए लोग इमेजेस को फ्लिप कर लेते हैं। जैसे आप इस तरह से करके कर लेंगे या इस तरह से करके कर लेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको किस तरह से करते हैं। एंगल चेंज कर लेते हैं। अब बाज़ औक़ात जब आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ही तस्वीर होती है और आप उसको मुख्तलिफ दफ़ा दिखाना चाहते हैं, तो फिर हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक बार हम लेफ़्ट से दिखाते हैं, एक बार राइट से दिखाते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो मैं फर्स्ट में फ्लिप किया, तो अब मैं चाहता हूँ इसको सेव कर लूँ, तो मैं यहाँ पे ओके का जो साइन है इसके ऊपर टिक करूँगा तो मेरी इमेज फाइनल हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर आप इसको रिवर्ट करना है तो मैं दोबारा अंडू के ऊपर क्लिक करूँगा और कुछ मज़ीद ऑप्शन को हम देखेंगे। दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा से यहाँ पे टूल्स में क्रॉप पे क्लिक करेंगे, रोटेट के ऊपर किया तो ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपकी दीवार के ऊपर एक सीनरी लगी हुई है या कोई इमेज लगा हुआ है और आप उसको राइट से देखते हैं या लेफ़्ट से देखते हैं, तो ये प्रोस्पेक्टिव व्यू होता है कि आप उसको एक प्रोस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। तो अब देखें प्रोस्पेक्टिव व्यू में क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूंगा तो आप यहाँ से देखें, ये यहाँ से हिस्सा आगे की तरफ आ रहा है और यहाँ से हिस्सा पीछे की तरफ जा रहा है। अगर आपको इस लाइन नज़र आ रही है तो आप इसको देखेंगे। तो ऐसे जैसे आप एक तस्वीर को राइट से देख रहे हैं और एक लेफ़्ट से देख रहे हैं, क्रॉस में कोई चीज़ जा रही है। तो ये तस्वीरें बाज़ का हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से भी करके, हम जो है इसको अगर कहीं विंडो पे लगाना चाहें तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको उसका समझ आ गई होगी। और इसी तरह से अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ दिखाना चाहते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ दिखाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ऐसे, अब देखें ये तस्वीर आप ऊपर से की तरफ से आगे आ रही है और नीचे की तरफ से पीछे जा रही है। तो जैसे कोई चीज़ ढलान में या 45 डिग्री के एंगल पे देख रहे होते हैं आप, तो ये उस तरह का प्रोस्पेक्टिव व्यू आप देख सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखिए जैसे ऊपर से करीब आ रही होगी नीचे से दूर, और नीचे से करीब आ रही होगी ऊपर से दूर हो रही होगी। जैसे कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी हो और आप थोड़ा सा तिरछा करके देखते हैं, तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को भी प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही है इस आइकॉन का, अगर आप देखते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है लेकिन राइट की तरफ कम होता जा रहा है। तो ये आप प्रोस्पेक्टिव व्यू चेंज कर सकते हैं, इसका यूँ भी कर सकते हैं, लेफ़्ट के भी कर सकते हैं, राइट के ऊपर भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। जब आपकी सेटिंग मैं फ़िलहाल इसको क्रॉस करता हूँ। जब आपकी सेटिंग ओपन हो जाए तो आपने दोबारा इसको ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी पर्सपेक्टिव व्यू में चेंज हो जाएगी तस्वीर। लेकिन ये आपको सही उस वक्त नज़र आएगी जब आप इसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर इस्तेमाल करेंगे, कहीं वॉल के ऊपर आप इसको फ्रेम करके लगाएंगे, तो तब आपको सही इफेक्ट देगी। इंशाल्लाह आगे चल के हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। मैं दोबारा अंडू के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ओरिजिनल आ गई है जैसी पहले थी। मैं दोबारा क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ से टूल के ऊपर क्लिक किया और क्रॉप के ऊपर गया। यहाँ से देखिए मेरे पास ऊपर भी कुछ ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास नंबर आते हैं। भाई अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का क्रॉप कोई एक्सपेक्ट रेशो देना चाहते हैं, जैसे 600 बाई 1200 है तो आप 1000 बाई 1000 करना चाहते हैं, तो आप इसको मिटा के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट किया और मैं चाहता हूँ भाई ये 500 और ये वाला भी 500 हो जाए और मैं ओके करता हूँ, तो देखिए ये क्रॉप ऐसे हो जाएगी। 500 बाई 500 का जो फ्रेम है वो ये होगा। तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे छोटा लगता है तो मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लिक करके इसको जो है बड़ा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे 1000 बाई 1000 कर लूँगा। तो ये बाज़ औक़ात ये जब आप बिल्कुल नपी तुली चीज़ चाहते हों या आपके पास कोई इस रेशो में कोई इमेज हो या प्रोजेक्ट हो या कोई फ्रेम हो जिसमें आप चीज़ों को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको मैनुअली जो है यहाँ से रेशो भी सेट कर सकते हैं। मैं दोबारा और दूसरा यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। आप इसको देखें, यहाँ से भी इसको आप बैक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया। तो ये क्रॉप से मुतालिक इस इमेज में जितने ऑप्शंस थे वो मैंने आपको तफसील से बता दिए हैं। तो उम्मीद है ये आपको ऑप्शन समझ आए होंगे, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। देखें असल मकसद होता है कि आपके पास पता हो, अगर आपने कहीं प्रोस्पेक्टिव व्यू इस्तेमाल करना है तो आपको पता हो कि प्रोस्पेक्टिव व्यू हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। क्रॉप अमूमन लोग क्रॉप तो समझते हैं, लेकिन क्रॉप के अंदर जो ये प्रोस्पेक्टिव है और जो रोटेट का ऑप्शन है ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये चीज़ें भी क्रॉप के अंदर ही आती हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मेरा तफसील से बताने का मकसद ये है कि जो नया सीखने वाला है वो भी इसको समझ ले, सीख ले और इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। तो अगर अब मैं आपको आगे भी स्टेप बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसको सारी क्रॉप की सेटिंग कर ली है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि मैं इसको क्रॉप में जाता हूँ और मैंने इसको स्क्वायर में क्रॉप कर लिया यूँ करके। अब अगर आपने इसको सेव करना है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको अगली वीडियो में सेव करना बताऊँगा, ऐसे में बता देता हूँ। आपने यहाँ से इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इस एरो के ऊपर यहाँ से आप डाउनलोड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, इस एरो के ऊपर भी। तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें तो ये इमेज आपके पास जेपीजी में, देखिए जेपीजी है या पीएनजी है या पीडीएफ है, आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको जेपीजी में करता हूँ और जेपीजी में क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आप इसकी जो क्वालिटी है वो कम कर सकते हैं। कम करेंगे तो थोड़ी सी ब्लर इमेज आएगी, अगर आप 100% रहेंगे तो बहुत ही शार्प इमेज आएगा। अच्छा, दूसरी आपको एक और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँगा, अगर आप किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप उसको सैंपल शेयर करना चाहते हैं तो कोशिश करें उसकी क्वालिटी कम रख के शेयर करें, ताकि अगर वो उसको सिर्फ सैंपल होता है तो सैंपल की क्वालिटी कम होगी, ताकि वो आपको उसको देख ले, जब अप्रूव कर ले फिर और आपकी पेमेंट वगैरह हो जाए उसके बाद आप इसको फुल करके सेव करके दें, ताकि
आपके साथ कोई आपको कोई चीट ना करे और आप अपने काम स्मूथली कर सकें। जब आप ये कर लें, यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है, आपने इसको सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो देखिए ये सेव हो गई गैलरी में। आप इसको एप्लीकेशन को क्लोज़ करेंगे और अपनी गैलरी में जाके भी इस इमेज को देख लेंगे। मैं फिंगर से ज़रा इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो मैंने सेव की है इमेज, ये सेव होके आ गई है क्रॉप में। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।